सीजीआई संजीव खन्ना के सख्त तेवर के चलते चुनाव आयोग हुआ मोदी सरकार के खिलाफ। फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने पर विचार को तैयार चुनाव आयोग। विपक्ष लगातार कर रहा है फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम विचार को हैं तैयार। चुनाव आयोग में अब उल्टी गंगा बह रही है। एक महीने पहले चुनाव आयोग का माहौल कुछ अलग दिखाई देता था, अब बदलाव दिख रहा है। पहले चुनाव आयोग से कोई सवाल किया जाता था तो पहले तो जवाब आने की उम्मीद कम होती थी, और अगर जवाब आ भी जाता था तो सवालों को खारिज कर दिया जाता था। विपक्ष के तमाम सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रह गए। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो हर सवाल का जवाब देगा। अब ये बदलाव नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आने से आया है या फिर सीजीआई संजीव खन्ना की सख्ती के चलते बदलाव दिख रहा है, इसे लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। वैसे जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई बनने के बाद से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल कुछ ज्यादा उठने लगे, तो दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को लेकर भी अभी तक विपक्ष ने ऐसे दावे नहीं किए हैं कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। वैसे अभी तक ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत से कोई चुनाव भी नहीं कराया है। जब वो नए चुनाव कराएंगे तब साफ होगा कि उनका रुझान किस तरफ है। फिलहाल तो सीजीआई संजीव खन्ना के सख्त तेवरों के बाद चुनाव आयोग विपक्ष की उन डिमांडों को विचार को तैयार हो गया है, जिसे लेकर पहले वो कहता था कि ऐसा तो होना मुमकिन ही नहीं है। तो सीजीआई की सख्ती के आगे कैसे चुनाव आयोग को टेकने पड़ रहे हैं घुटने, आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म 17C को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की उस दलील पर गौर किया जिसमें आयोग ने कहा कि वो अपनी वेबसाइट पर बूथवार मत प्रतिशत आंकड़ा अपलोड करने की मांग पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 10 दिन में निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन देने को कहा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और 2019 में गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर बूथवार मत प्रतिशत आंकड़ा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार याचिकाकर्ताओं से मिलकर शिकायत पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब यहाँ नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं और इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता एनजीओ और सांसद आयोग के सामने अपनी शिकायत दे सकते हैं और आयोग उनकी सुनवाई करेगा तथा इस बारे में पहले से सूचित करेगा। प्रतिवेदन 10 दिन में पेश किया जाए। बता दें कि पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से इन याचिकाओं पर जवाब मांगा था, जिसके बाद आयोग ने एनजीओ की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा। तृणमूल सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि फॉर्म 17C का भाग मतदान केंद्र वार डेटा और भाग 2 निर्वाचन क्षेत्र वार डेटा देना ना तो व्यवहारिक है और ना ही वांछनीय। हालांकि आयोग हर मतदान केंद्र के एजेंट को फॉर्म 17C देता है, लेकिन एक पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए जरूरी है कि इन आंकड़ों को एक साथ किया जाए। उन्होंने कहा, 543 लोकसभा सीटें हैं, किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 200 से 300 मतदान केंद्र होते हैं। हर राजनीतिक दल के 200-300 एजेंटों के पास ये फॉर्म होगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर मतदान के अंत में दर्ज किए गए 10 वोट अगले दिन 50 हो जाते हैं तो इसकी जांच के लिए समग्र आंकड़े चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के जरिए ये डेटा जमा नहीं कर सकते। इस पर भूषण ने कहा कि सभी बूथों पर उनके एजेंट नहीं होते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि फॉर्म 17C है क्या और इसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की डिमांड लगातार विपक्ष की तरफ से क्यों की जा रही है। आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म 17A पर तो हस्ताक्षर किए लेकिन वोट नहीं डाला, इसकी जानकारी भी 17C में दर्ज होती है।
इसके अलावा इस फॉर्म में जो जानकारियां भरी जाती हैं उसमें ईवीएम किस सीरियल नंबर की है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या क्या है, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया वो संख्या क्या है, वोट मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या क्या है, बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होने चाहिए और चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर फॉर्म पर होने चाहिए। इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है। चुनाव अधिकारी को ये जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवाना होता है। यानी साफ है कि चुनाव प्रक्रिया में फॉर्म 17C बेहद महत्वपूर्ण होता है और जब फॉर्म 17C में दर्ज वोटों की संख्या और ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या अलग अलग होती है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में ये फॉर्म बेहद जरूरी हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग इस फॉर्म को बूथवार अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें तो हर सीट के साथ पूरे राज्य में वोटिंग के आंकड़ों को लेकर किसी तरह का असमंजस नहीं रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने के बाद स्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल राजीव कुमार के सीईसी रहते विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था। राजीव कुमार को बीजेपी के दबाव में काम करने वाला चुनाव अधिकारी बता रहा था और जब 17C के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो राजीव कुमार सीईसी थे और उन्होंने कोर्ट में साफ कह दिया था कि फिलहाल विपक्ष की मांग स्वीकार करना संभव नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार सीईसी बने हैं और उसके बाद आयोग ने जिस तरह से राजीव कुमार के समय चुनाव आयोग की जो कार्यशैली थी उसे बदलना शुरू किया है, उसके बाद यहां तक दावा किया जा रहा है कि जिस फॉर्म 17C को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और विपक्ष का दावा है कि बीजेपी को जिताने के लिए जिस तरह से चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है, अगर फॉर्म 17C सार्वजनिक हो जाता है तो बीजेपी को मिलने वाले एडवांटेज पर अंकुश लग सकता है। वैसे विपक्ष की एक दलील वोटर कार्ड को लेकर भी है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि ज्ञानेश कुमार ने सीईसी का पद संभालने के बाद चुनाव आयोग में जो बदलाव शुरू किए हैं उससे मोदी सरकार को परेशानी होना तय है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना के तेवरों के चलते भी चुनाव आयोग अब पुराने रूप में वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।